दोस्तों, हम लोग वर्कआउट करने के बाद जाने अनजाने में या फिर नॉलेज ना होने की वजह से कुछ ऐसी गलतियों को कर देते हैं जो कि हमारे बॉडी को बनाने के जगह घटाने लगती है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और एक एक मिस्टेक को ध्यान से समझिएगा ताकि आप इन गलतियों को ना करें और आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी बन सके। मिस्टेक नंबर 1, जैसे ही आप लोगों का वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है तो आपके मसल्स में ब्रेकडाउन आते हैं, यानी कि छोटी छोटी दरारें आने लग जाती है और अब वो दरारें आपसे न्यूट्रिएंट्स मांग रही है ताकि वो अपने आप को जल्द से जल्द रिकवर कर सके। और आप जितना ज्यादा जल्दी अपने मसल्स को न्यूट्रिएंट्स दोगे वो उतना ही ज्यादा जल्दी अपने आप को रिकवर करेगी और आपकी बॉडी उतना ही ज्यादा जल्दी बनेगी। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हो कि जैसे ही आप लोगों का वर्कआउट कंप्लीट होता है तो आपस में दोस्तों में ही बात करने लग जाते हो, अपने मोबाइल को चलाने लग जाते हो और कुछ महान लोग तो गेम खेलने भी लग जाते हैं। तो देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी बने तो आपको वर्कआउट के कम से कम 20 मिनट बाद ही आपको कुछ ऐसा जरूर खाना है जो कि जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और आपके बॉडी को जल्द से जल्द एनर्जी दे। और जल्दी से एनर्जी देने का काम दो ही चीज करता है, पहला कार्बोहाइड्रेट और दूसरा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट तुरंत ही ग्लूकोज के फॉर्म में आपको एनर्जी देता है और रही बात प्रोटीन की, तो प्रोटीन थोड़ा सा स्लो होता है कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन वो भी आपको तुरंत ही एनर्जी देती है। और इसीलिए आपको पोस्ट वर्कआउट में कुछ ऐसे चीजों को खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है। ऐसे तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि आपको पोस्ट वर्कआउट में क्या क्या खाना चाहिए। तो अगर आपको जानना है कि पोस्ट वर्कआउट में क्या क्या खाना चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। और हाँ, और एक बात, आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि वर्कआउट के बाद प्रोटीन पाउडर को लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप वर्कआउट के बाद प्रोटीन पाउडर लें तो एक बात का ध्यान रखें कि आपको प्रोटीन पाउडर दूध के साथ नहीं लेना है बल्कि पानी के साथ लेना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दूध जो होता है ना वो स्लो डाइजेस्ट होता है और इसीलिए वो आपको जल्दी से एनर्जी नहीं देगी और इसीलिए आपको पानी के साथ प्रोटीन पाउडर लेना है अगर आप लेते हो तो। मिस्टेक नंबर 2, और ये एक सबसे बड़ा डाउट भी है कि वर्कआउट के बाद ठंडे पानी से नहाएं या फिर गर्म पानी से नहाएं। YouTube में ऐसे काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि अलग अलग तरह के जानकारी को दे रहे हैं। कुछ बोलते हैं कि गर्म पानी से नहाओ, कुछ बोल रहे हैं कि ठंडे पानी से नहाओ, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा है कि आपको गर्म पानी से नहाना है तो क्यों नहाना है और ठंडे पानी से नहाना है तो क्यों नहाना है। तो देखिए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि आपको वर्कआउट के बाद ठंडे पानी से नहाना चाहिए या फिर गर्म पानी से नहाना चाहिए या फिर नहाना ही नहीं चाहिए। तो देखिए, जब आप वर्कआउट के बाद गर्म पानी से नहाते हो तो आपके बॉडी में क्या होता है कि सबसे पहला चीज कि आपके बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो तेज हो जाती है और दूसरा चीज क्या होता है कि आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और वो लूज हो जाते हैं। लेकिन जब आप ठंडे पानी से नहाते हो तो आपके जो मसल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं और दूसरी चीज आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। तो अब यहाँ पे बात आ रही है कि आपको किस पानी से नहाना है। तो देखिए, अगर आपको अपने बॉडी में ये फील होता है कि आपके मसल्स में पेन है, आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें पेन है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कोल्ड शावर लेना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर आप जिस पानी में नहा रहे हो उसमें आइस क्यूब डाल देते हो तो आपका जो पेन है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और आपके मसल्स भी बहुत जल्दी रिकवर होने लग जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपके बॉडी में पेन नहीं है, आपके जॉइंट्स में पेन नहीं है, तो आप इजिली गर्म पानी से नहाइए, ये आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन वहीं पे अगर आपके बॉडी में पेन है तो आपको भूल से भी गर्म पानी में नहीं नहाना है, नहीं तो आपका जो पेन 2 दिन रहना है वो 4 से 5 दिन तक भी रह सकता है। और गर्म पानी का मतलब ये नहीं कि पूरे खौलते हुए पानी से नहा लेना है, बल्कि ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में जो पानी होता है उससे नहाना है, ना कि पूरे खौलते हुए पानी से। मिस्टेक नंबर 3, अपने बॉडी के टेम्परेचर को तुरंत ही अप एंड तुरंत ही डाउन करना। देखिए, आपको एक बात समझनी जरूरी है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले,
तो आपके बॉडी से पसीना निकलना जरूरी है। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हो कि जब आप वर्कआउट करते हो तो फैन ऑन रहता है या फिर एसी ऑन रहता है, और इससे होता क्या है कि आपका बॉडी हीट तो होता है लेकिन वो तुरंत ही ठंडा भी पड़ जाता है, और जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा गलत है। इसीलिए आप जहाँ पे वर्कआउट करते हैं इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ का टेम्परेचर ना तो ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज्यादा गर्म, यानी कि आपको नॉर्मल टेम्परेचर रखना है। अगर आप फैन को वर्कआउट के वक्त चला रहे हो तो उसकी जो स्पीड है उसे आप कम कर दें, और अगर आप एसी चला रहे हो तो उसे आप एक नॉर्मल टेम्परेचर में सेट कर दें। मिस्टेक नंबर 4, वर्कआउट के बाद पानी ना पीना। देखिए, जब आप वर्कआउट करते हो तो आपके बॉडी से पसीने के रूप में, वाष्प के रूप में काफी सारा वाटर बाहर आता है, और जिससे आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और इसीलिए आपको वर्कआउट के बाद पानी जरूर पीना चाहिए। ऐसे तो हमें वर्कआउट के बीच घूट घूट करके पानी पीना ही चाहिए, लेकिन फिर भी आपको वर्कआउट के बाद कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी आपको जरूर पीना है। लेकिन किस तरीके से, इस बात को भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि जैसे ही वर्कआउट कंप्लीट हुआ नीचे डंबल रखे और पानी घटघटा के 1-1.5 गिलास पी गए, ऐसा आपको नहीं करना है। बल्कि जैसे ही आपका वर्कआउट कंप्लीट होता है थोड़ा सा आपको 5-10 मिनट रेस्ट ले लेना है, आपको रिलैक्स हो जाना है, और फिर आपको कहीं पे बैठ के आराम से पानी पीना है। मिस्टेक नंबर 5, वर्कआउट के बाद कूल डाउन और स्ट्रेचिंग ना करना। बॉडी बिल्डर्स के वर्कआउट में एक रिसर्च की गई थी जिसमें कुछ बॉडी बिल्डर्स वर्कआउट के बाद अपने बॉडी को स्ट्रेच करते थे, और कुछ बॉडी बिल्डर वर्कआउट के बाद अपने बॉडी को नॉर्मली जैसे हैं वैसे ही रहते थे। और कुछ महीने के बाद इस रिसर्च का रिजल्ट आया, और रिजल्ट में क्या हुआ पता है कि जो लोग वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग कर रहे थे उनका मसल्स 20% ज्यादा प्रोग्रेस में थे कंपेयर टू जो लोग वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप वर्कआउट के बाद स्ट्रेच करते हो तो आपके मसल्स के बीच खिंचाव आती है, और जिससे वो पहले के मुकाबले ज्यादा बनती है। और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करने से दूसरा फायदा ये भी होता है कि आपकी हाइट बढ़ती है। तो ज्यादा नहीं, वर्कआउट के बाद 5 से 7 मिनट का स्ट्रेचिंग और कूल डाउन जरूर करें। मिस्टेक नंबर 6, प्रॉपर रेस्ट ना लेना। देखिए, अगर आप काफी समय से वर्कआउट कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके बॉडी में प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है, तो इसका सीधा मतलब है या तो आप रेस्ट कम ले रहे हो या तो आप डाइट को कम ले रहे हो। देखिए, हम लोगों का बॉडी जो रिकवर होता है, हमारे बॉडी में जो मसल्स बिल्डिंग का प्रोसेस है ना, वो तब होती है जब हम लोग सो रहे होते हैं। और ऐसा नहीं कि बेड पे लेट गए और मोबाइल चला रहे हैं या फिर किसी से बातें कर रहे हैं और सोच रहे हो कि मेरा बॉडी तो रिकवर हो रहा है, तो ये गलत कर रहे हो। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको 6 से 7 घंटे का गहरी नींद लेना जरूरी है। मिस्टेक नंबर 7, वर्कआउट के बाद कभी भी कुछ ऐसा ना खाएं जो कि बहुत ज्यादा गर्म हो, या फिर कुछ ऐसा ना पिएं जो कि बहुत ज्यादा गर्म हो, जैसे कि चाय हो गया, कॉफी हो गया, या फिर गर्म पानी हो गया। ऐसा कुछ भी अगर आप वर्कआउट के बाद लेते हो तो ये आपके बॉडी को रिकवर करने की जगह उल्टा और मसल्स को घटाने लग जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। बहुत ही छोटी छोटी बातें थी जिसे अगर आप केवल ध्यान रखते हो ना, तो आप अपने बॉडी को बहुत जल्दी ही प्रोग्रेस कर पाओगे।